आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के जरिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बाराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती हैं कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे दर मत झुकाना, तेरे बाल पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए। बाबा जिंदाबाद। वो जाकर के गरेबान पकड़ के हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप को दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद न हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, उड़ा रहे मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू होना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। आई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है। लड़कियां बच्चियां कंडीशन कितनी नाजुक हो गई है पता है आपको? मरा जा रहा है, कह रहे हैं पलटी लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बादीदार तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग हैं, चला क्यों नहीं रहता? तेल बहुत खा रहे हैं। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ गया? और बेटी के बाप ने अपना खून निचोड़ कर तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो पलट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, खा रही है बैटरी वाली। हाँ और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें कह रहे हैं बुलेट वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटर नहीं देगा और मरा जा रहा। और फिर कह रहा देखो जो खा रहे ना उनसे कह रहा बैठ हल्का है भारी है भाई, ऐसा लगता है इसने बाप बनवा के रख दिया। हल्का है भारी निकलो यार इन चीजों से। बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मांगना जो खत्म होने वाली चीज। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइए मेरे कमरे में। बेटियों से मेरी गुजारिश है कभी अपने बाप से फरमाइश नहीं। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है। 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे, कह रहा लोग कल से आने ही ना हमें भी, कह रहा टांगे पत्ती आ गई। 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती है। और 1.5 घंटा नाली में खड़े होकर मच्छर काट रहे, डेंगू बन गया, खून ही नहीं हट रहा कान पर। ये आशिक नहीं होते, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई है।
ये याद रखिए। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहाँ को लटका के और कड़ा पहन के बिंदे लटका के यूं चल जाएंगे। डब्बा नहीं लगने दे रहे यहाँ पे। लड़कियों को बहका रहे कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जत तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया का दौलत लालच में तो टूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियों सुने। हो हमारी मर्जी है, हमारा निकाह इस्लाम ने तुझे हक दिया, मर्जी का भी हक, लेकिन किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। हाँ वो है ना तेरे लिए, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, ये हक है इस्लाम ने। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो मुझे निकाह उससे करना, निकाह उससे करना। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा ज़हन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसास है तुझ पे, बस इतना सोच ले, कितना एहसास है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल तेरे लिए जो थके उसने मार के खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तुम मां की शिकवा, चचा को पता चला बेटी होने वाली, बच्चा आने वाला है, चचा ने कहा जी एक क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए, बनते ही करें, 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बैठी। माँ हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी आई। चचा जहां था वहीं गिर गए। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच ले अपना का ऑर्डर तो किया था, कहाँ ऑर्डर तो किया था, का फिर लेगा क्यों, का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटे आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब से मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे पाँव को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा रहा, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजर नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो के सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे करम से मेरे घर में तेरी रहमतें आई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर में। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पर कलंक बोल के कहती हो
कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं, सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा ज़हरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। जन्नत में रिश्ता हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह ने अर्श पे कर दिया है। का मालूम का फिर भी आप का बात ये है कि बेटी से इजाजत लेते जा रहा हूं। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले। जी 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 ये बाप का फर्ज है। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने चला कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं, बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा बेटी का ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटे मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सकी जो तुझसे आके बात करे। फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रज़ा है उसमें मेरी रज़ा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सलमान हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़े पे चल चल कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों की गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड, सब्र के साथ जिंदगी कट जानी है, कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाले की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस मिसाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजगी ना हो, तो तुम कब्र में जैसे लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान। असल चीज है शोहर। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारे कि जिससे रब राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा है 10 लाख लाडू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख मालिक बैठ गए अपन के बैठे बैठे हिसाब लगा। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू अमान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है? क्या औकात तेरी? हुए नाम पर निशान कैसे कैसे जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे बड़े बड़े हिंदुस्तान में चले जाए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलाम सलाम जी जी बगैर मांगे।
क्या बात है, सलामत में मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानी अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखे ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ जी करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर, मौत आनी, मौत आनी है, मरना जरूर है। साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाया, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला बात है तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, वादा करे। लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते। बुरा लगे कड़वा नहीं बात, वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में और 12,000 का खाना खा जाती है। ये 1.5 लाख 1,80,000 आईफोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी नली पर सबसे बड़ा देख, तेरी नली इतना बड़ा कदम उठाएगी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा। हद हो गई, बेटियों की ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु क़व्वामून अला निसा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो, तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों के थप्पड़ चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मैं करके पागल का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे घर का निजाम चला। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं वो सिर्फ ऑफिस की वजह से, ऑफिस की वजह से। मैं भी ऐसा ना बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा, ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अज़ाब। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखो। क्या तवज्जो है सारे लोग? मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर ले। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दे। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं।